राजस्थान के सीएम भजनलाल ने रामनवमी की बधाई दी है और प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है। हमारे रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बना है। ये पहली रामनवमी है जब रामलला मंदिर में विराजमान है। तो आज देश भर में रामनवमी मनाई जा रही है और इसी उपलक्ष्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं और राजस्थान के सीएम भजनलाल ने रामनवमी की बधाई भी दी और कहा कि प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई। ऐसा पहली बार हो रहा है जब रामलला मंदिर में विराजमान है। हमारे रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बना है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। निश्चित रूप से इस रामनवमी के पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को दिल की गहराइयों से बहुत 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 शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रामलला जो 500 साल से टेंट में थे, इस बार उनका दिव्य और भव्य मंदिर बना है। हमारे रामलला उसमें विराजमान है। ये पहली रामनवमी है जब रामलला उसमें विराजमान है। मैं सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को इस रामनवमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप सुख समृद्धि रहे और प्रदेश में और देश में अमन चैन रहे, हमारा विकसित राष्ट्र बने। ऐसी सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर जयपुर में राजपूत सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ। रामनवमी पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया और सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया क्योंकि ये चुनाव का दौर चल रहा है। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा 5 मिनट के आना, लेकिन मैं जरूर आऊंगा क्योंकि आज चुनाव का आप सभी को पता है अंतिम दिन है। आज हमारी 12 लोकसभा सीटों का, तो मेरे बाहर कई कार्यक्रम बने हुए हैं, तो उसमें जाना है। मैंने उनको कहा है कि अगले वाला जब आपका सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा उसमें पूरा समय दूंगा और पूरी तरह आपके बीच में रहूंगा। मित्रों, मैं एक आपको इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि राजपूत समाज ने एक बहुत अच्छा कार्य अपने हाथ में लिया है, क्योंकि समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। उनका मान सम्मान किस तरह से रहे, इन सामूहिक विवाहों के माध्यम से बहुत बड़ा काम हमारा होता है। मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूं। कितने जोड़े हैं, राम जी? 21 जोड़े हैं, 13 आ गए हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और समाज के बंधु, मुझे पता है राम सिंह जी, प्रताप जी, धीर सिंह जी हमेशा समाज के कार्य में लगे रहते हैं। दूसरा क्या है कि मैं तो आना ही है मुझे, तो क्योंकि ये मेरी विधानसभा के मेरे वोटर भी हैं। जयपुर में राजपूत सभा द्वारा 7वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी शामिल हुई। सम्मेलन में दिया कुमारी ने एक सभा को संबोधित किया और नव दंपतियों को अपने नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस सम्मेलन में राजपूत सभा भवन के कार्यकारी सभापति राम सिंह चंदलाई सहित कई लोग मौजूद रहे। और अब अगली खबर जालौर से, जहां पर राजस्थान दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21 अप्रैल को जालौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है। भीनमाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर के तैयारियों में कार्यकर्ता जुट गए हैं। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने तैयारियों का भी जायजा लिया है।
रेंज डीआईजी ओम प्रकाश ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है, सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के जानकारी भी दी है। मौके पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी में जोश हाई है और इस बीच गुजरात की राजकोट सीट से प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने राजपूतों को लेकर के एक बयान दिया है, जिसके बाद माहौल गर्मा गया है और बयान को लेकर के पुरुषोत्तम रुपाला ने माफी भी मांग ली है और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। बीजेपी ने इसे उनका निजी बयान बताया है। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष इस पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। राजपूत बीजेपी के साथ है। देश का सबसे बड़ा महापर्व इस वक्त सभी पार्टियों की नजर जनता पर टिकी है, क्योंकि इस बार का सबका रोल बेहद अहम है। गुजरात की राजकोट सीट, जिस पर लगभग 3 दशकों से बीजेपी का कब्जा रहा। नो डाउट बीजेपी को हर वर्ग ने वोट दिया है, हर वर्ग बीजेपी के साथ खड़ा है। लेकिन इस बीच इसी लोकसभा सीट से खड़े बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने एक बयान दिया, जिसे राजपूतों के विरोध में देखा गया। वही मामला गरमाता देख पुरुषोत्तम रुपाला ने अपने बयान पर सफाई भी दे डाली और कह दिया कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया। वास्तव में उनका मकसद राजपूत समाज को चोट पहुंचाना नहीं था। उन्होंने इसे चुनावी चाल बताया। वहीं बीजेपी की ओर से इसे निजी बयान भी बताया जा रहा है। देखिए, जो भी बयान रुपाला जी का जो अभी कोट किया जा रहा है, वैसे तो ये बिल्कुल ही निजी विषय है। भारतीय जनता पार्टी से इसको अधिकृत बयान के रूप में या अधिकृत किसी भी वक्तव्य के रूप में नहीं माना जा रहा है, ना माना जाएगा। परंतु उसके बावजूद भी यदि इसके ऊपर बहुत विवाद होता है, तभी हमारे नेता गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी ने भी कहा है कि वो वैसे कन्फेस कर चुके हैं। इस बात को, इस विवाद को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, ड्रॉप कर देना चाहिए। और पश्चाताप और अगर कन्फेस किया जाता है तो वो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है और उसके पश्चात विवाद रहता नहीं है। उसके पश्चात भी अगर कहीं कोई ग्रीवेंसेस है तो ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कनेक्शन का विषय नहीं है। उनका बिल्कुल निजी सा बयान है और वो स्वयं भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गया हूँ, परंतु वो स्वयं भी इस बात को, अपने शब्दों को बदल चुके हैं, उन्होंने कन्फेस किया है। तो मैं नहीं समझता कि बहुत अधिक विवाद इस पे किया जाना चाहिए। पुरुषोत्तम रुपाला के बयान को लेकर जहां कई राजपूतों में अभी विरोध है, कि मैं इस पार्टी के खिलाफ हूँ, तो हमारे समाज के प्रति हम समझ लेते हैं। तो वहीं अभी भी बहुत से ऐसे राजपूत हैं जो उनका समर्थन करते हुए नजर आए और कह रहे हैं कि उनका बयान किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। ऐसा है कि जो ये अभी कोई गुजरात के अंदर, राजकोट के अंदर जो बयान को लेकर आप बता रहे हैं, तो उसमें वो उनके व्यक्तिगत विचार थे, उससे कोई भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद में भी उन्होंने भी 2 दफ़े माफ़ी मांग ली है। उनके व्यक्तिगत कमेंट्स थे तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांग ली, तो भाजपा का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। और रही बात इस तरीके से, पहले राजस्थान के अंदर भी कई कांग्रेस नेताओं ने भी अनगढ़ बयान दिए और उसके बाद में समाज ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने माफ़ी मांगी, तो उसके बाद में वो मामला शांत हो गया था। और जो गलती करने वाला है वो खुद माफ़ी मांग ली और भाजपा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। पुरुषोत्तम रुपाला का बयान आने के बाद पूरा विपक्ष उन पर टूट पड़ा। विपक्ष की तरफ से पुरुषोत्तम रुपाला पर निशाना साधा गया। कांग्रेस ने उनके बयान को महिला विरोधी बताया। अभी गुजरात के राजकोट के जो केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा के और अभी लोकसभा प्रत्याशी है जो इन्होंने वापस टिकट दिया है, उन्होंने अभी हाल ही 4 दिन पहले जो सतराणी महिलाओं के बारे में जो इन्होंने टिप्पणी की और अभद्र जो शब्द उन्होंने यूज किए, उसका पुरजोर हम महिला कांग्रेस विरोध करते हैं, क्योंकि ऐसी दोहरी
भाजपा की जो नीति सामने आ चुकी है। एक तरफ तो कहते हैं महिला सुरक्षा देंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, दूसरी तरफ ये खुलेआम महिलाओं का अपमान करके इन्होंने साबित कर दिया है कि ये महिला सुरक्षा भाजपा की नहीं चाहते हैं। हम तुरंत प्रभाव से उनका टिकट चेंज करने के लिए पूरे जोर विरोध कर रहे हैं। और राजपूत समाज वाकई में जो सम्मेलन करके जो इन्होंने विरोध किया है ये जायज किया है। क्यों? पुरुषोत्तम रूपाला का राजपूतों पर दिया गया बयान राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनता जा रहा है। जहां एक और राजपूत समाज ने रूपाला के बयान पर राजकोट लोकसभा से उनकी चुनावी टिकट बदलने की मांग को लेकर शक्ति प्रदर्शन किया, तो ये मुद्दा राजस्थान सहित कई प्रदेशों में नाराजगी भरा भी अब देखने को मिला। राजपूत समुदाय रूपाला की उम्मीदवारी से कम किसी भी चीज पर समझौता करने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि इस सीट से प्रत्याशी को बदला जाए। वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश महामंत्री शंभू सिंह मेड़तिया ने राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को लेकर कहा कि राजपूत समाज की क्षत्राणी दिया कुमारी ने अगर राजकोट जाकर रूपाला का लोकसभा नामांकन पर्चा दाखिल में हिस्सा लिया तो उनको राजपूत समाज कभी माफ नहीं करेगा। भारत के केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने एक क्षत्रिय समाज के लिए, एक स्वाभिमानी समाज के खिलाफ जो बयान दिया है वो बयान बहुत ही निंदनीय है। और हाल ही में आज हमने जो अखबार में पढ़ा कि वो अपने डैमेज कंट्रोल करने के लिए हमारे राजस्थान की महारानी दिव्या कुमारी जो हमारे समाज की आइकॉन है उनको साथ में ले जाकर जो नामांकन भरने का प्रयास कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। मैं आह्वान करता हूं, मैं चेतावनी देता हूं दिव्या कुमारी जी, यदि आप गुजरात में उनके नामांकन में उनके साथ चले गए तो राजस्थान के कोने कोने में आपको काले झंडे दिखाए जाएंगे और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। समाज के सामने और जजाम की जजम पर कभी बैठने की हिम्मत मत करना। मैं देता हूं चुनौती रूपाला। फिलहाल बीजेपी ने जहां इसे उनका निजी बयान बताया तो वहीं राजपूत समाज का एक धड़ा पुरुषोत्तम रूपाला के बयान का विरोध कर रहा है, तो वही दूसरा धड़ा उनका समर्थन भी कर रहा है। लोकसभा प्रत्याशी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इसे लेकर ट्वीट कर कहा कि पुरुषोत्तम रूपाला के बयान का पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।